इफ़ यू वॉन्ट टू डिस्कवर योर सेल्फ यू नीड टू थिंक फॉर योर सेल्फ। जर्नलिंग की जब बात आती है तो काफ़ी सारे लोगों के मन में एक इमेज बनती है, डियर डायरी लिखने वाले टीनेजर की। एक कंजर्वेटिव सोच के हिसाब से ये जो जर्नलिंग है ये एक्सक्लूसिवली टीनेजर्स के लिए बनी है, जो काफ़ी इग्नोरेंस की बात लगती है। हालांकि इसी यूनिवर्स में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस चीज़ को यानी जर्नलिंग को डिफेम नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसे प्रमोट कर रहे हैं। मेरी पहली एंट्री फरवरी 2018 में थी, यानी कि 4 साल पहले, और तब से लेकर अभी तक मैं इस डिसिप्लिन में हूँ कंसिस्टेंटली, विच मेक्स मी अ क्वालिफाइड पर्सन टू स्पीक ऑन दिस सब्जेक्ट एंड इट्स बेनिफिट्स। जर्नलिंग या डायरी एंट्री एक जरिया है अपने इमोशंस, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने गोल्स और अपने आइडियाज़ को पन्नों में उतारने का। अगर आप हिस्ट्री में झांक करके देखोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जो जर्नलिंग किया करते थे। इसमें आ जाएंगे आपके ऑथर्स, राइटर्स, आर्टिस्ट और बहुत सारी ऐसी पर्सनैलिटीज़। अब ये जो जर्नलिंग है वो बहुत टाइप की होती है और डिपेंड करती है आपकी लाइफस्टाइल पे भी। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप एक ट्रैवलर हैं, तो आपकी जो प्राइमरी जर्नल होगी वो ट्रैवलिंग से रिलेटेड होगी। तो इसमें आप वो चीज़ें इंक्लूड करोगे जो आप अपने ट्रैवलिंग के दौरान एक्सपीरियंस कर रहे हो। लेकिन मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ सेल्फ ग्रोथ से रिलेटेड जर्नल राइटिंग की, और इस जर्नलिंग अप्रोच में मैं 2 चीज़ें इंक्लूड कर रहा हूँ। पहला हो गया ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग और दूसरा है जंक जर्नलिंग। ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग में आप वो चीज़ें इंक्लूड करते हो जिसके लिए आप शुक्रगुजार हो। मैं यहाँ पर अपना एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ अपनी जर्नल राइटिंग का, ताकि आपको एक एग्जाम्पल मिल जाए। ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है जो अपनी लाइफ को लेकर के थोड़े लो फील करते हैं, उन लोगों के लिए जो अपनी लाइफ को लेकर के थोड़ा और खुश होना चाहते हैं और अपने रिश्तों को और मजबूत बनाना चाहते हैं। दूसरा है जंक जर्नलिंग। इसमें आपको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कुछ भी चीज़ें इंक्लूड करने के लिए जो आपके फील्ड से रेलिवेंट हैं। अगर आप मूवीज़ के शौकीन हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं मूवीज़ के डायलॉग, सिनेमेटोग्राफी और स्टोरी टेलिंग का अंदाज़। आपका करंट माइंडसेट क्या चल रहा है, आप वो भी चीज़ें इसमें इंक्लूड कर सकते हो। आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, ये चीज़ें भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं कुछ नाम लेने जा रहा हूँ आपके सामने। भगत सिंह, ऑस्कर वाइल्ड, बेन फ्रैंकलिन, एनी फ्रैंक, दा विंची, एल्बर्ट आइंस्टाइन। अब ये सारे हिस्ट्री के वो नॉन फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं जो जर्नलिंग किया करते थे। मेरे पास 4 इंटरेस्टिंग रीजंस हैं ये लोग जर्नलिंग क्यों मेंटेन करते होंगे। सबसे पहला, अपने सिद्धांतों का पालन करने के लिए। दूसरा, अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए। तीसरा, जो उनके माइंड में या फिर उनके सराउंडिंग में केओस मचा हुआ है, अशांति फैली हुई है, उससे बचने के लिए। चौथा, अपनी मेमोरीज़ को प्रिजर्व करने के लिए ताकि वो अपने जनरेशन को इनलाइटन कर पाएँ। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद मुझको लगता है कि आपको जर्नलिंग में थोड़ा इंटरेस्ट आने लग गया होगा। अगर ऐसा है तो ये रहे आपके लिए 4 बेनिफिट्स जो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं और आप भी करेंगे। सबसे पहला बेनिफिट, इट कैन इन्हेंस योर पर्सनैलिटी। कैसे? सितंबर 2020 को जब मैंने अपनी जर्नलिंग में रिविजिट किया था, तब मैंने पढ़ा दैट आई एम अ पीपल प्लीजर और अ नाइस गाय। अभी जो नाइस गाय है, ये वो लोग होते हैं जो पैसिव एग्रेसिव होते हैं, जो वैलिडेशन चाहते हैं दूसरों से, और वल्नरेबल होते हैं बहुत ज़्यादा, और इमोशनली थोड़ा वीक होते हैं, और इनको इन्फ्लुएंस करना बहुत इजी होता है। नाइस गाय के ऊपर फ्यूचर में एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो आने वाला है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो स्टे ट्यून्ड। एनीवे, द पॉइंट इज़, अगर मैंने वो एंट्री उस दिन नहीं लिखी होती तो मुझे वो विंडो नहीं मिलती, वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि मैं अपनी पर्सनैलिटी को समझ पाऊँ और उसको चेंज कर पाऊँ। तो ये फैक्ट मैं आपके सामने ट्रुथफुली रख रहा हूँ कि जर्नलिंग ने मुझे ये हेल्प करी है अपनी पर्सनैलिटी को समझने में और उसको चेंज करने में। विच ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट कि जब भी आप जर्नलिंग करोगे तो मेक श्योर कि आप वहाँ पे ट्रुथफुल एंट्रीज कर रहे हो, वरना कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ऑलराइट, दूसरा बेनिफिट जर्नलिंग का ये है कि इट हेल्प्स यू बिल्ड स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। पर्सनैलिटी और कैरेक्टर ये इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं, लेकिन इनकी मीनिंग्स अलग अलग होती हैं। आपकी पर्सनैलिटी बनती है आपकी पर्सनल क्वालिटीज़ से। फॉर एग्जाम्पल, आप वर्कोहॉलिक हो सकते हो, आप पैशनेट हो सकते हो, आप ऑप्टिमिस्टिक हो सकते हो, आप अच्छे लिसनर हो सकते हो। ये सारी पर्सनल क्वालिटीज़ हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को जन्म देती हैं, और जो आपका कैरेक्टर है वो आपका बनता है मॉरल वैल्यूज़ से।
जर्नलिंग करने से आपको अपनी वैल्यूज़ डिस्कवर करने का मौका मिलता है, हैंस आपको अपना कैरेक्टर भी समझ में आता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप जर्नलिंग करते हो तो आपको वहाँ पर ट्रुथफुल एंट्रीज करनी होती हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर एक जो वैल्यू इंस्टॉल होती है वो होती है ऑनेस्टी। बाकी और जो वैल्यूज़ हैं जो आप डिस्कवर कर सकते हो और जो मैंने डिस्कवर करी हैं वो हैं कमिटमेंट, करेज, कंपैशन, फेथ, होप और लॉयल्टी। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपसे आपके कैरेक्टर के बारे में कोई पूछता है तो ये सारी वैल्यूज़ आप उसके सामने रख सकते हो। तीसरा बेनिफिट जो जर्नलिंग आपको देती है वो है इट हेल्प्स यू रिड्यूस योर स्ट्रेस एंड मेक्स यू एक्सप्रेसिव। जब हम अपने मन की बातें सामने वाले को नहीं रख पाते, अपने इमोशंस हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो वो हमारे लिए बर्डन बनने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हम खुद को ब्लेम करते हैं और स्ट्रेस में चले जाते हैं। 2 रीज़न्स हो सकते हैं आप अपनी बातें एक्सप्रेस क्यों नहीं कर पा रहे। पहला, वो इमोशन आपके लिए नया है। दूसरा, आपको डर लगता है कि सामने वाला मुझे जज करेगा। यहाँ पे जर्नलिंग आपको हेल्प कर सकती है। देखो, जब आप जर्नलिंग करते हो तो आप ऑब्वियसली किसी इंसान को अपनी बातें एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, बल्कि अपनी डायरी में कर रहे हो लिख के। तो आपकी डायरी आपको जज नहीं करने वाली है, तो एक जो फियर है आपके अंदर वो यहाँ पर गायब हो जाता है। और काफ़ी सारी स्टडीज़ ये मानती हैं कि हम लिख करके अपनी बातें ज़्यादा अच्छी से एक्सप्रेस कर पाते हैं। इसीलिए हमारा जो टेक्स्टिंग गेम होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि हम वहाँ पर इंक्लूड करते हैं अपनी रियल पर्सनैलिटी, हमारा ह्यूमर। तो वही तो इसमें लिखना है। तो अगर आपको एक्सप्रेस करने में थोड़ी दिक्कत होती है तो डोंट वरी, जर्नलिंग आपको यहाँ पे हेल्प कर सकती है। एटलीस्ट मेरे लिए तो बहुत काम आई है एंड आई होप कि ये आपके लिए भी काम आए। चौथा बेनिफिट, इट हेल्प्स यू अचीव योर गोल फास्टर। देखो, हम सबके कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं, राइट। अब ये जो गोल्स हैं ये काफ़ी बड़े होते हैं, जो कि अच्छी बात है, लेकिन इन गोल्स को अचीव करने के लिए हमें चाहिए एक एक्शनेबल अचीवेबल गोल, जिसे हम ट्रैक भी कर सकें। अब जाहिर सी बात है कि बिना लिखे एक प्रॉपर ट्रैकिंग सिस्टम बनाना थोड़ा टफ हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे जर्नलिंग काम आती है। आप 1 साल के गोल को ट्रिम कर सकते हो महीने के गोल में, उस 1 महीने के गोल को आप ट्रिम कर सकते हो हफ्ते के गोल में, और फर्दर उस 1 हफ्ते के गोल को आप ट्रिम कर सकते हो दिन के गोल में। इस तरीके से आपको मिल जाता है एक्शनेबल, अचीवेबल और ट्रैकेबल गोल। पर ट्रैकिंग इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ट्रैकिंग आपको हेल्प करती है बताने के लिए कि क्या चीज़ें आपके लिए काम कर रही थी और क्या चीज़ें आपके लिए काम नहीं कर रही थी। अल्टीमेटली आपके पास एक वाइटल डेटा आ जाता है, जिसकी मदद से आप अपने फ्यूचर गोल्स को मैनिपुलेट कर सकते हो और उनको बेटर कर सकते हो। तो अगर आप फ्यूचर में ग्रो करना चाहते हो तो याद रखना, अ पर्सन हु हैज़ सीन द फ्यूचर इज़ अनडिस्प्यूटेबल। ये एक मॉडिफाइड लाइन है एज ऑफ टुमारो मूवी की, और एक एग्जाम्पल भी है कि किस तरीके से जर्नल राइटिंग ने मुझे अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए मदद करी है। मूविंग ऑन, जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कि जर्नलिंग आपको किस तरीके से बेनिफिशियल होने वाली है। इट विल इन्हेंस योर पर्सनैलिटी एंड क्रिएटिविटी। इट विल हेल्प यू बिल्ड स्ट्रॉन्गर कैरेक्टर। इट विल हेल्प यू प्रिजर्व योर मेमोरी। इट विल हेल्प यू अचीव योर गोल फास्टर। इट विल हेल्प यू प्रैक्टिस योर प्रिंसिपल्स। इट विल हेल्प यू रिड्यूस योर स्ट्रेस and make you expressive. And yeah, there we go. Benefits of journal writing. I hope कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके सामने रखी है वो वैल्यूएबल है और आपको हेल्प करे ये ग्रो करने में। That being said, thank you so much for watching. I'll see you next time. Love you.